हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम खेल नहीं रहे, एक स्टोरी के बारे में बात करते हैं। मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, तो स्टोरी पे चलते हैं। एक दो विलेज होते हैं। हाँ, मैं ये बता दूँ कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम कर रहे हैं इनविजिबल एंटिटी की, जो है स्मार्टी पाई के विलेज में। हाँ, विलेज कह रहा हूँ, हिमलैंड्स में। तो करते हैं उसकी स्टोरी के बारे में बात। तो हमारी शुरू होती है स्टोरी दो विलेज से, जिनके ग्रैंड में फाइट हुई थी, और उनमें एक दीवार खड़ी कर दी थी विलेज के आधा आधा करके। तभी दो राजा आते हैं बाद में, जिनमें से हमारे पहले का होता है विज़र्ड, दूसरे का होता है इनविजिबल एंटिटी। और इन दोनों में बहुत तगड़ी वाली लड़ाई जमी होती है, और विज़र्ड भी उस इनविजिबल एंटिटी का बहुत बड़ा वाला दुश्मन होता है। तभी होता है कुछ ऐसा कि उन दोनों विलेज की फाइट जड़ जाती है बहुत तगड़ी वाली, और उसमें हमारी इनविजिबल एंटिटी का विलेज हार जाता है। तो उसको वहाँ से जाना पड़ जाता है, उसकी सारी प्रजा ख़त्म हो जाती है, और विज़र्ड भी बहुत बेकार सा इंसान बन चुका था। अपने विलेज को ना देखते हुए इधर उधर जा चुका था। उसका विलेज था थोड़ा बहुत आइस बायोम में। अगर आप स्मार्टी पाई के फ़ैन होंगे तो आपने देखा ही होगा। और हमारा फिर एक जो इनविजिबल एंटिटी होता है, वो थोड़ा बहुत विच का कोर्स कर रखा होता है। तो वो मेल विच, तो वो एक पोजीशन बनाने की कोशिश करता है इनविजिबिलिटी का पोजीशन तो है, पर वो अनलिमिटेड टाइम के लिए अभी तक नहीं है। तो वो हमारा बनाता है इनविजिबल एंटिटी, तो बना लेता है। और बहुत 2 से 3 सालों की मेहनत के बाद उसका बनता है इनविजिबल पोशन। और जब उसका बन जाता है, वो सीधा ना ही राइट देखता है ना ही लेफ्ट देखता है, ऊपर देखता है और डाल लेता है अपने ऊपर पोशन। और तभी वो जाता है विज़र्ड से बदला लेने। और उस दूसरी जगह स्मार्टी पाई को हमारे कुछ भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है, इसलिए। और वो थे विज़र्ड के अगेंस्ट में, और विज़र्ड से उनकी फ़ाइट हो रही थी। तभी उनके ऊपर होता है हमला एक एंटिटी का, क्योंकि उनको विज़र्ड से तो डर था। उनकी इनविजिबल एंटिटी की विज़र्ड से भी फाइट हो चुकी थी, पर उसको पता चलता है एक स्मार्टी पाई नाम का इंसान है जो बहुत इंटेलिजेंट है, वो विजिबिलिटी का पोशन ला सकता है या विज़र्ड ला सकता है। तो विज़र्ड को तो वो दुश्मनी था स्मार्टी पाई की, उसकी दुश्मनी शुरू हो गई थी। स्मार्टी पाई को जैसे ही पता चलता है, वो थोड़ी बहुत रिसर्च करते हैं। तो गाइस, जहाँ पे उनकी विज़र्ड से भी दुश्मनी थी, वहाँ पे उनकी स्मार्टी पाई से भी दुश्मनी आ चुकी थी। स्मार्टी पाई लग जाते हैं, थोड़े टाइम तक वो नॉर्मल समझते हैं, बट बाद में वो उसके बारे में रिसर्च करते हैं, तो उनको पता चलता है कि एक एंटिटी है जिसको मारना बहुत ही ज़रूरी है, वरना वो आगे के उनके मिशंस में बीच में आएगी, तो और वो उनको बहुत तकलीफ़ भी देगी। बट तब भी उनके दिमाग में ये था एजियो को प्रूव कराना है कि विज़र्ड ईविल है। तो वो तब भी उसे थोड़ा बहुत ऐसे नॉर्मल समझ के एजियो को प्रूव कराने लग जाते। तो फलाना जी को फंसाते अपने एक ट्रैप में, मतलब दिमाग के ट्रैप में, और उनसे बनवा लेते हैं एक जेल, वो भी अनब्रेकेबल प्रिजन और अनप्लेसेबल, जहाँ से विज़र्ड कभी नहीं निकल सकते उसके नीचे। और उन्होंने एक बार खुद से ट्रैप बनाया था जिसमें वो एक लाइटनिंग बॉन्ड का यूज़ करके निकल गया था, वो भी टेलीपोर्टेशन की। यहीं पे क्या सीन होता है कि वो होगा लाला को, जो उनका दोस्त था, उसको दे देते हैं उधर की पहरादारी करने, और वो चले जाते हैं विज़र्ड को, कह रहा हूँ एजियो को बुलाने। और तभी एजियो जो होता है वो कहता है भाई मैं तुम्हारी बात पे बिलीव नहीं करूँगा, ऐसे कहने लग जाता है। तो स्मार्टी पाई बहुत मुश्किलों से मना कर उसे लेके आते हैं। तो जब आते हैं वो देखते हैं विज़र्ड एस्केप कर चुका है, और होगा लाला गायब है। होगा लाला का क्लोन ऑफ होगा लाला। तभी उनको कुछ समझ नहीं आता, और एजियो को उनके ऊपर जितना भरोसा था वो भी मिट चुका था, ऑलमोस्टली मिट चुका था। तभी वो ढूंढने लग जाते हैं होगा लाला को, और दूसरी तरफ उनको इनविजिबल एंटिटी की चिंता थी। तो उनको फिर पता चलता है एक स्पाई ग्लास के बारे में, जो था पास्ट स्पाई ग्लास, जो पास्ट में हुई हर एक चीज़ को बता देगा, बट तुम उसे सिर्फ 3 बार यूज़ करते हो। तो स्मार्टी पाई यूज़ करते हैं उसे 2 बार। उनमें से पहली बार वो चेक करते हैं कि
कि विज़र्ड कैसे एस्केप किया। उन्हें पता चलता है कि एक इनविजिबल एंटिटी है जिसने उसको एस्केप करा दिया। तो उनका और शक बढ़ता है और वो जब उस प्रिजन के पास जाते हैं, हाँ, और वो ये भी देखते हैं कि उन्होंने होगा लालो को, इनविजिबल एंटिटी ने एक स्टिक से होगा लाल को शॉट मारता और उस स्टिक से होगा लाला गायब। अब उनको लगता है कि होगा लाला मर तो नहीं गया, बट उनके अंदर डाउट था अगर वो मरता तो नीचे लिख के आता होगा लाला वॉज स्लेन बाय इनविजिबल एंटी या फिर वो जो भी हुए। तो वो थोड़ा पास जाते हैं प्रिजन के, उनको दिखती है एक ग्राउंड में गड्ढा खुदा हुआ। वो देखते हैं, वो होता अनप्लेसेबल अनब्रेकेबल। देखते हैं तो वो वहाँ पे होता है विज़र्ड गिरा हुआ। तो वो थोड़ा डाउट में आते हैं, तो वो पास्ट वाले स्पाई ग्लास को यूज़ करके चेक करते हैं कि विज़र्ड कैसे गया किसी और के ट्रैप में। तो पता चलता है इनविजिबल एंटिटी ने उनको डाला था। तो इससे हमारी ये चीज़ तो प्रूफ हो जाती है कि इनविजिबल एंटिटी और विज़र्ड बहुत ही डेंजरस वाले दुश्मन हैं एक दूसरे के। इसी को सोच के बाद में उनको मिलता है अपना होगा लाला और उनको पता चलता है कि ऐसे होगा लाला मिलता है, बट उसकी स्क्रीन पूरी ब्लैक थी और वो बीच में ड्रीम बॉय से शर्त करके उससे उसका कासल ले लेते हैं और कासल में एक फ़ैन जैसा टावर था, उसके अंदर वो होगा लाला को रख देते हैं। तो वो एक विच टाइप के पास जाते हैं जहाँ से वो कहती है अगर तुम मेरी स्किन डिजीज़ को ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हें ये पोशन दे दूँगी। वो उसे ठीक कर देते हैं और वो चाहो तो तुम उनकी वीडियो देख सकते हो और वो जाके पोशन दे देते हैं होगा लाला को। फिर उनका ये चीज़ें क्लोज हो जाती हैं। फिर उनको मिलता है एक पोशन जो था विजिबिलिटी का, जो उनको बताते हैं इंटेलिजेंट का है और इंटेलिजेंट का भी भड़क चुका था एजियो के लिए स्मार्टी पाई के खिलाफ। तो वो बताता और स्मार्टी पाई जाते हैं अपने किंगडम के गार्ड मेन मंत्री के साथ और तभी उनको ये सारा कुछ वो ले आते हैं वो अपना पोशन, बट वो डालते हैं तो वो स्नो बैम थी, तो शायद से पाउडर स्नो की वजह से वो वर्क नहीं कर पाया। तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता। बाद में उनको पता चलता है एक गॉड है जिनकी उन्हें पूजा करनी होगी। बहुत स्ट्रगल पॉइंट के बाद, बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं 1-2 एपिसोड के बाद, वो ले आते हैं उस पोशन को। अब उनके पास बहुत अच्छा प्लान था पर उसके लिए उनको ज़रूरत थी विज़र्ड की और उनको पता चलता है कि विज़र्ड और वो एक दूसरे के दुश्मन है, जो उनको पता था। तो वो विज़र्ड से बात करते हैं, बहुत मुश्किल से मनाते हैं और फाइनली विज़र्ड मानता है। तो उनके बहुत ही एपिक प्लान की वजह से वो हो जाता है। उनके बहुत ही एपिक प्लान होता है जिससे इनविजिबल एंटिटी आता है विज़र्ड को मारने, क्योंकि वो सोचता है विज़र्ड कैसे निकल गया, इसको तो मैंने ट्रैप कर रखा था। तो वो आता है तो वो देखता है कि विज़र्ड एक अंडरग्राउंड चला गया। तभी ऊपर से एक डिस्पेंसर में होगा लाला करता है उसे एक्टिवेट। जैसे ही वो उसके अंदर जाता है, स्मार्टी पाई दूर से स्पाई ग्लास, नॉर्मल वाले स्पाई ग्लास से देख रहे होते हैं, उनको पता चल जाता है वो कौन है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो कौन है क्योंकि स्मार्टी पाई ने खुद मना करा है। सो बाय बाय।